या प्रतीत्य समुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवं देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदताम्बरम्। सम्मानित मंच एवं सम्मानित सभ्य, क्योंकि स्वागत और संबोधन बहुत हो चुका है, सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूँ। और प्रोफेसर संचालक आदरणीय बड़े भाई राम सुधार सिंह जी ने जो निर्देश दिया, और आपको भी अनुभव हुआ होगा, आप तो काशी के प्रख्यात संचालक हैं, लेकिन संस्कृत वालों का संचालन आप कम ही किए होंगे। ये इसमें जो है आपका छोटा भाई हरिप्रसाद अधिकारी ये काम करता है, तो आपने एक नमूना देख लिया। अभी और संस्कृत वालों का संचालन करना पड़ेगा तो बहुत अनुभव होगा। तो आदरणीय धर्मदत्त चतुर्वेदी भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा, और ये बात सही है कि क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम भी है, समय की मर्यादा भी रखनी पड़ती है। और मैं इसीलिए जो सोचा था वो प्रोफेसर विमलेंदु जी और प्रोफेसर धर्मदत्त जी, रमेश प्रसाद जी, सब ने मेरा विषय जो है वो यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। कोई नई बात अब बची नहीं है। मैं एक संस्मरण सुनाना चाहता हूँ। 1985 में प्रोफेसर त्रिपाठी जी का दर्शन हमने किया था, प्रणाम करना शुरू किया था 85 से, फिर 86 में भी प्रणाम चलता ही रहा, लेकिन अध्ययन अध्यापन परिचय उरिचय ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि जब वो पढ़ाते थे तब वो किसी से बात नहीं करते थे। ये शायद आप लोग को अनुभव होगा, जब वो लिखना पढ़ाना शुरू करते थे तो कोई आया गया इस पर गुरुजी ध्यान नहीं देते थे। तो हम लोग तो भी पूर्णानंद की परंपरा के अनुसार प्रणाम करके निकलते थे, जाते थे, आते थे। 86 के अंत में 87 के शुरू में एक विद्यार्थी ने आके कहा कि गुरुजी ने आपको बुलाया है। तो मैं गया, तो वो सिक्किम में रूमतेक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करके आए हुए थे, और वहाँ के जंगुल कुंटुल रिम्पोछे जी जो थे, उन्होंने इनसे कहा था कि एक संस्कृत का अच्छा अध्यापक यहाँ भेज दीजिएगा। और उसमें वेंकटाचलम जी भी गए थे, कुलपति आचार्य त्रिपाठी जी भी थे। तो यहाँ आकर के उन्होंने सोचा विचारा होगा किसको भेजा जाए। तो उस समय भी मैं थोड़ा सा संस्कृत प्रचार का काम करता था, छात्र जीवन में भी 10-20 छात्रों को पढ़ाता लिखाता, थोड़ी प्रसिद्धि थी छात्र जीवन में, तो वो जानते थे दूर से। तो उन्होंने कहा, अब इतना स्नेह से बोलते थे, अधिकारी जी ऐसा ऐसा है, सिक्किम में बहुत अच्छा संस्थान बना है, वहाँ आपको जाना है, लेक्चरर की नियुक्ति है। अभी तो हमारे लिखने पर हो जाएगा, चिट्ठी दे दूंगा। तो हमने कहा गुरुजी आचार्य 1 वर्ष बचा है, उसकी भी जरूरत नहीं है, मेरी चिट्ठी ही नियुक्ति के लिए पर्याप्त है। तो मैं मना कर दिया घबरा करके, कि क्योंकि सोचा ही नहीं था नौकरी का। तो 1-2 महीना बीतने के बाद एक भागवत नेपाल आए भूटान से, वो भी उनके शिष्य थे, तो उनको मैंने ये प्रसंग सुनाया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए आपको, सेवा है, क्योंकि अच्छा स्केल आपको मिल रहा है 1600 का, यहाँ उससे कम में हम लोग चल रहे हैं। हम जाके गुरुजी को समझाते हैं। गुरुजी के पास वो गए, क्या बातचीत किए, उन्होंने कहा उनको ले आइए। तो गुरुजी का दर्शन करने गया, और माता जी लोग तो अंदर रहती हैं। गुरुजी कहते हैं देखते ही मान गए अधिकारी जी, यही शब्द कहा। हाँ गुरुजी मना लिया इन्होंने। अच्छा ठीक है, सुबह आइए। फिर प्रातः काल में गया, फिर पत्र लिख दिया। तो मैं बनारस छोड़ करके सिक्किम चला गया रूमतेक, और मैं 4-5 वर्ष रूमतेक में हमने सेवा की, और संस्कृत को वहाँ पर कम से कम जब तक था मैं जगजगाया था। बाद में पता चला कि गुरुजी के तो कई शिष्य थे। ये तो बाद में पता चला कि उनके और भी शिष्य थे, उनके साथ अध्ययन करने वाले थे, लेकिन उन्होंने हमको भेजा। तो हमने सोचा कि इसका कारण क्या था। तो उस नवोदीय मान जो संस्था है, उसमें वो चाहते थे कि ठीक से अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था हो, संस्कृत ठीक से प्रतिष्ठापित हो, ये गुरुजी की इच्छा थी। वो सेवा हमने की, 8 घंटे में पढ़ाता था वहाँ पर। फिर हमने रिम्पोचे जी से कहा कि हमसे संभल नहीं रहा है, वो खेंजुक कुंजुक से लेके शास्त्री तक पढ़ाना पड़ता था, बड़ा लंबा क्लास।
एक अध्यापक में फिर ले गया। चारों रिम्पोचे लोगों का मेरे ऊपर कृपा थी उस समय। तब से गुरु जी के साथ अविच्छिन्न संबंध चलता रहा। तो ये जो करुणा का जो भाव है, करुणा की जो पराकाष्ठा है, भेदभाव विहीनता की वो प्रतिमूर्ति थी, ये समझ लीजिए। ऐसा व्यक्ति सही में अभी किसी ने कहा चतुर्वेदी जी ने कि मिलना मुश्किल है। हमने जो है प्रत्यक्ष रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं पाया है जो त्रिपाठी जी में। आपने कहा शायद बाल्यपन को बचा के रखा था, ये बात एकदम 100% सही है। तो ऐसे व्यक्ति का स्मरण इसके ब्याज से जो है हम लोग आज एकत्रित हुए। अभी हम प्रोफेसर रमेश जी से चर्चा कर रहे थे कि धराधाम से इस विग्रह से चले जाने के बाद यहाँ पर टिके रहना बहुत कठिन है। प्रोफेसर रामसुधार जी यहाँ जब तक हैं तब तक तो जमाए रहते हैं, लोग जो है चमकाते हैं, लेकिन यहाँ से मणिकर्णिका चले जाने के बाद इस संसार में टिकना बहुत कठिन है। इसका उदाहरण हम सब लोग देख रहे हैं, कितने कितने बड़े बड़े लोग। भूपा कियम तो ही बभूव उर्व्यम जानाति नामापि न कोपि तेषाम, कोई नाम भी नहीं जानता है कितने राजे महाराजे हुए, लेकिन गुरुजी टिके हैं अपने कर्म से और आगे टिके रहेंगे, ये हम सभी का कर्तव्य है। करुणा के विषय में मैं संक्षिप्त रूप में ही कहूंगा। बोधिचर्यावतार की चर्चा आई, उसका छोटा सा भक्त मैं भी हूं। उसमें लिखा है स्पष्ट रूप से, कायेनैव पठिष्यामि वाक्पाठेन तु किम भवेत्। अब करुणा के विषय में दोषों के निग्रह पूर्वक प्रोफेसर विमलेंद्र जी ने संकेत किया। करुणा में पहुंचने के पहले बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसे करुणा नहीं आती है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। हमने तो पूरे बौद्ध दर्शन में यही पाया कि दोषों से मुक्त करने का प्रयत्न करते हैं भगवान बुद्ध जो है, उस चेतना की शुद्ध स्थिति में पहुंचाने की बात करते हैं। जब दोषों से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति चेतना, तो स्वयं उसमें ज्ञान प्रकटित हो जाएगा। क्लेशा प्रज्ञा दृष्टि साध्या बराका, ये भी बोधिचर्यावतार की पंक्ति है। तो चिकित्सा पाठ मात्रेण रोगिण किम भविष्यति, चिकित्सा पाठ मात्रेण रोगिण किम भविष्यति। ये पूर्व जन्म के संस्कार से और इस जन्म के कठोर तपश्चर्या से, गुरु सन्निधि से तब ये करुणा का उदय होता है। अपने आप ये नहीं होता है, ये बहुत कठिन है, कठिन स्थिति है कि क्रीडन्तु मम कायेन हसन्तु विलसन्तु च दत्तस्तेभ्यो मया कायः चिंतया किम ममानया। इस स्थिति में पहुंचना। संघर्षणम इन्होंने थोड़ा सा छेड़ा है तो थोड़ा थोड़ा मैं भी। संघर्षणम त्याग विशारदानाम उत्तेजनम मंद पराक्रमाणाम तस्मात् करिष्यामि शरीरकेण व्याघ्रिजातक तट प्रपातोद्गत जीवितेन संरक्षणम पुत्र बधाच्च मृग्या सकाशाच्च तदात्मजानाम। ये बोधिसत्व की पराकाष्ठा है। आज के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, हमेशा के लिए करुणा की महत्ता है। करुणा वालों की संख्या अधिक हो, 90% हो, 95% हो, तब जगत सुव्यवस्थित रूप से चल सकता है। पूर्ण रूप से जो है एक रस में संसार नहीं रम सकता है, क्योंकि ये सृष्टि का विधान ही ऐसा ही है। मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथा। व्यास जी ने कहा है प्रोफेसर साहब, मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथा। मारने वाले नहीं रहेंगे तो करुणा का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, दोनों चीज रहेंगे। लेकिन ये काशी, ये सारनाथ का पवित्र धाम, यहाँ से करुणा का संचार और संदेश विश्व भर में जाए और ऐसे ऐसे विद्वानों का संदेश जाए, क्योंकि आज भी विश्व जो है काशी की ओर देखता है, इस धराधाम की ओर दृष्टि से निहारता है कि यहाँ से सनातन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, जैन संस्कृति का संदेश प्रसारित होकर के विश्व को आलोकित करेगा। ये अपेक्षा समस्त भारतवर्ष और विश्व आज हमसे कर रहा है। इसलिए हमें अपना ख्याल रखते हुए पूरे विश्व का भी ख्याल रखना है। इसी के साथ बहुत बोलने से कुछ फायदा नहीं है, केवल आचरण में आना है, अपने को आचरण में लाना है। क्योंकि असंभावित चित्तस्य श्रुत चिंतित भावितम
चित्त संभावित नहीं है, स्थिर नहीं है, व्यवहार में नहीं है, तो सच्छिद्र कुंभवत, टूटे घड़े के समान जल नीचे गिर जाएगा। इसीलिए जो बोलने से अधिक हमें आचरण में उतारना चाहिए। आचरण में दिखाने के लिए नहीं, दूसरा स्वयं देखे और कहे कि प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी ठीक हैं, हम कहें, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा न करनी पड़े। ये शिक्षा भगवान बुद्ध की कृपा से और जो महापरिनिर्वाण प्राप्त त्रिपाठी जी की कृपा से प्राप्त हो, जिन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया, उनको मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ अपनी तरफ से। और समस्त यहाँ बैठे हुए जो विभूति हैं, साधक हैं, बहुत से लोग हमसे वरिष्ठ लोग हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। ओम भवतु सब्ब मंगलम रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु।